Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying the chapter on depreciation. The question is Sagar purchased the following machine. April 1, 2022 को कुछ मशीन खरीदा, 1 अक्टूबर 2022 को भी खरीदा, 1 जनवरी 2023 को खरीदा, तीनों एक ही साल में खरीदा। क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ो और लिखो। So necessary ledger accounts in the books of Sagar Limited if the accounts are closed on 31st December March every year। तो पहले सागर लिखा है, सागर परचेज, और लास्ट में लिखा है सागर लिमिटेड। तो आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ना करके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ना करके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कर सकते हो। तो आपको बनाना है मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे दिख नहीं रहा है ड्यू टू मतलब वो स्पेस शॉर्टेज। दिस इज मशीनरी अकाउंट। तो फॉर्मेट बनाओ और पहला मशीन अप्रैल 1 को खरीदो। 1 अप्रैल को 40,000 का खरीदा 2022 को। दूसरा 2022 अक्टूबर 1 को सेकंड मशीन खरीदा टू बैंक 20,000। थर्ड मशीन 2023 जनवरी 1 को खरीदा, तो 31 मार्च से पहले खरीदा। तो 2023 नेक्स्ट ईयर नहीं, इसी साल में आएगा क्योंकि जनवरी 1 को खरीद रहा है टू बैंक अकाउंट 10,000। तीनों मशीन इसी साल में आ गया क्योंकि ईयर एंडिंग है 2023 31 मार्च। डेप्रिसिएशन मशीन 1 का क्वेश्चन में दे रखा है। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% बाय मशीन 1 44,000। 10,000 का 40,000 का 10% 12/12 पूरे साल का। और मशीन 2 का 20,000 का 10% 6 महीने का, क्योंकि अक्टूबर 1 से 31 मार्च 6 महीने 6/12 1,000 रुपये। मशीन 3 का 10,000 का 3 महीने का, क्यों भाई ना, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का डेप्रिसिएशन 250। ये तीनों को ऐड करके फाइनल कॉलम में दिखाओगे और बैलेंस कैरी डाउन करोगे सेम डेट में। मशीन 1 का होगा 40,000 से आप माइनस करोगे 4,000। इट विल बी लाइक 40,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 36,000। मशीन 2 का 20,000 माइनस 1,000 तो 19,000 आएगा 19,000। मशीन 3 का 10,000 माइनस 250, तो दैट विल बी 10,000 माइनस 250 9,750। और तीनों को बैलेंस निकाल के बाय बैलेंस कैरिड डाउन और दोनों साइड टोटल कर लेंगे। दिस विल बी 70 एंड 70,000 बोथ दी साइड्स। और 2023 अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रेक डाउन, यही तीनों को विदाउट कैलकुलेशन निकाल के लिखो। और इसी साल इन्होंने बेच डाला है कि मशीन, देखो जून 30 को। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 10% per annum under written down value method, diminishing under written down value and diminishing balance method. The machine purchased on 1 अक्टूबर 2022। 1 अक्टूबर 2022 मतलब ये वाला मशीन, ये वाला इंक कलर देख लो, रेडिश नॉट रेड। परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2022 was sold on 30th जून 2023। 30th जून 2023 को बेचा। बाय डेप्रिसिएशन पहले इस मशीन के पर 3 महीने के लिए लगाओ, 3 महीने के लिए 3 मंथ्स। 19,000 का 10% 3 मंथ्स। अप्रैल में जून 3 महीने के लिए, अप्रैल में जून 3 मंथ्स, तो 475 आएगा। और इसके बाद बाय बैंक अकाउंट सोल्ड कर देंगे। इसमें आपके ये हो जाने के बाद इसको बाय बैंक अकाउंट सोल्ड, इट वाज सोल्ड फॉर हाउ मच। क्वेश्चन में इन्होंने दिया है कि 15,000 बिक गया बाय बैंक अकाउंट सोल्ड। सेम डेट, डिटो का सिंबल दो, बार बार डेट लिखने का जरूरत नहीं, सेम डेट है। बाय बैंक अकाउंट सोल्ड, इट इज मशीन 2। जो मशीन अक्टूबर 1 को खरीदा, दैट वाज मशीन 2।
ये मशीन डूब गया। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस 19,000 का मशीन था, ये वाला 19,000 का मशीन था, 475 डेप्रिशिएट हो गया, 475 डेप्रिशिएट हो गया, मैंने हाफ आर लगा देता हूँ, और बिका 15,000 में, तो लॉस हो गया 3525, जो कि आपके आंसर लिए। ये लिखा है सागर लिमिटेड, तो इसलिए इसका नाम चेंज कर देना, बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कर देना, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता नहीं है। मैंने सागर समझ के बना लिया, अगर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे तो इट विल मच बेटर। तो फिर एंड ऑफ द ईयर आओ, 2023 तो चल ही रहा था जून 30 तक, 31 मार्च 2024 लिखो और डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करो, ये मशीन 1 के ऊपर और मशीन 3 के ऊपर। 1 का 36,000 का 15%, 10% 12 महीने के लिए, क्योंकि अप्रैल टू मार्च पूरा 12 महीने 3600, और मशीन 3 का 9750 का 10%, 9750 का 10%, 975, ये दोनों को ऐड करके फाइनल कॉलम में दिखाओ। तो अभी क्या करेंगे ना, इसको टोटल करके अभी बैलेंस कैरी डाउन निकालेंगे 1 और 3 का बैलेंस कैरी डाउन। 1 का आपको 1 का बैलेंस है 36,000, 36,000 से 3600 को माइनस करो और 1 का बैलेंस दिखाओ, दैट इज 36,000 माइनस 3600, दैट इज 32,400। देन 3 का 3 से माइनस करो, 3 का 9750 माइनस 3 का डेप्रिसिएशन है मशीन का 975, यू विल बी गेटिंग 8775। ये दोनों को ऐड करके फाइनल कॉलम में दिखाओ। जब बैलेंस पहले सेट है, बैलेंस ब्रेक डाउन कर लो, और 2 बैलेंस कैरेट डाउन, स्पेस नहीं था, नहीं तो इसको एक्चुअली ऐसे दिखाना था, मैंने डायरेक्ट इसी को उतार दिया। दिस इज ऑल्सो फाइन, कोई नंबर भी नहीं कटेगा। और एक काम करना, इसमें बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कर देना, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि कंपनी है, दैट इज ऑल। और ये आपके मशीनरी अकाउंट है। स्पेस शॉर्टेज के लिए थोड़ा ऊपर चला गया टाइपिंग प्रॉब्लम की वजह से, अदरवाइज यू विल बी डूइंग एवरीथिंग करेक्ट। और मैं आज इसको एक नीटनेस के साथ दिखाता हूँ आपको, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।